दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया के दो बेटे थे। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जूजू था। जूजू और कुकू हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते। उनकी मम्मा उन्हें हर वक्त समझाती, मगर वो दोनों अपनी मम्मा की एक न सुनते थे। भाई, ये आम मेरा है, इसे मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। दूसरे पेड़ पर बैठी उनकी मम्मा उनकी लड़ाई देखकर वहाँ आ जाती है। बच्चों, ऐसे लड़ाई नहीं करते, आप दोनों बांट कर भी तो ये आम खा सकते हैं। ऐसे ही जब सुबह उनकी मम्मा उन्हें जगाती तो उठते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती। पहले वॉशरूम मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, कुकू मैं जाऊंगा, कल तुम गए थे। अब तो उनकी मम्मा उनकी इस हरकत से बहुत तंग आ गई थी। वो अपने बच्चों को ऐसा करने से मना तो करती, मगर वो समझते ही ना थे। फिर एक दिन वो तीनों माँ और बच्चे नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है, जो उनसे थोड़ी दूर बैठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, ये कौवा क्यों रो रहा है? मम्मा, मैंने पहले भी देखा है, ये कौवा हर समय रोता ही रहता है। इसके पीछे एक कहानी है, मैं रात को आपको सुनाऊंगी। फिर वो सब अपना भोजन लेते हैं और घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और लड़ाई फिर से शुरू। मम्मा के साथ मैं लेटूंगा, मैं लेटूंगा, कल तुम लेटे थे, आप दोनों ही मेरे पास आ जाएं। फिर मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लटा लेती है। मम्मा, आपने कहा था कि रात को बताऊंगी कि कौवा अंकल हर समय रोता क्यों रहता है। हाँ बच्चों, ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी। मैं कुकू के जितनी थी। हमारे पड़ोस में रहता था ये कालू कौवा। ये मुझसे थोड़ा सा बड़ा था। इसका एक भाई भी था जिसका नाम बुरा कौवा था। ये दोनों भाई हर समय आपस में लड़ते रहते। एक दिन की बात है, कालू की मम्मा इन दोनों भाइयों को साथ लेकर हमारे घर आई और मेरी मम्मा से कहने लगी, बहन, मैं पड़ोस वाले जंगल में जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर मेरे बच्चों को अपने घर में रख लो। मेरी मम्मा मान गयी क्योंकि वो हमारे पड़ोसी थे। और फिर कालू और बुरे की मम्मा दूसरे जंगल चली गई। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मा नदी पर पानी लेने चली गई। मैं अपनी गुड़िया से खेल रही थी कि कालू और बुरा दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। मम्मा, वो दोनों भाई भी हमारी तरह ही लड़ते थे। मैं बताती हूँ, आप सुनो। उनकी मम्मा जाते समय उन्हें एक अमरूद खाने को देकर गई थी। बस इसी बात पर दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये अमरूद मैं खाऊंगा। मम्मा, ये अमरूद मुझे देकर गई थी, मैं खाऊंगा ये अमरूद। कालू बड़ा था, उसे गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़ी लोहे की राड उठाकर बूरे की चोंच पर मार देता है, जिससे बूरे की चोंच टूट जाती है और वो रोने लग जाता है। मेरी चोंच! भाई, तुमने मेरी चोंच तोड़ दी, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। बूरे की चोंच से बहुत खून बह रहा था। ये सब देखकर कालू भी डर जाता है। मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे ये सब गुस्से में हुआ है, आप ये अमरूद खा लो। मगर बूरे की तो चोंच ही टूट चुकी थी, वो अमरूद कैसे खा सकता था। शाम को मेरी मम्मा भी नदी से वापस आ जाती हैं और कालू की मम्मा भी दूसरे जंगल से वापस आ गई थी। मैंने कालू की मम्मा को सारी बात बता दी। कालू, ये तुमने क्या किया? जालिम, अपने ही भाई की चोंच तोड़ दी, अब ये भोजन कैसे खाएगा? कालू गुस्से में तो ये सब कर चुका था, मगर वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। उनकी मम्मा दोनों को अपने घर ले जाती है, मगर उस दिन के बाद बुरा कुछ भी खा ना सकता था। वो जो भी खाने की कोशिश करता तो उसके मुंह में दर्द शुरू हो जाता और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कालू का छोटा भाई बुरा मर जाता है। बस उस दिन के बाद से कालू कौवा खुद को दोषी समझता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका भाई मर गया था। तब से लेकर आज तक कालू कौवा हर समय रोता रहता है। ये सब सुनकर चिड़िया के दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं।
मम्मा, मैं कभी भी अपने भाई से लड़ाई नहीं करूँगा। मम्मा, मैं भी अपने भाई से प्यार करूँगा, क्योंकि लड़ाई करना बुरी बात है। मेरे छोटे भाई के चोट भी लग सकती है। ऐसे वो दोनों भाई अपनी मम्मा से वादा करते हैं और फिर कभी लड़ाई नहीं करते। वो हमेशा प्यार से रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने छोटे बहन भाइयों से लड़ाई ना करें। थोड़ी बहुत बात हो भी जाए तो मार कटाई ना करें। आपका धन्यवाद। वो देखें पति जी, अभी अभी आकाश से एक अंडा नदी में गिरा है। टुनटुना आगे बढ़कर नदी में देख रहा है तो वहाँ सच में एक अंडा पत्ते के ऊपर पड़ा था। वो नदी में जाकर वो अंडा निकालकर बाहर ले आता है। पति जी, इस अंडे का रंग कैसा है? आधा सफेद और आधा हरा। हाँ टूनी, ऐसा अंडा तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। ये तो सच में बहुत अजीब है, मानो जैसे किसी और ग्रह का हो। पति जी, हम इस अंडे को अपने साथ ले जाते हैं। वैसे भी अभी हमें संतान की खुशी नसीब नहीं हुई। हो सकता है इस अंडे से निकलने वाला बच्चा हमारी संतान की कमी पूरी कर दे। फिर वो दोनों पति पत्नी उस अंडे को उठाकर अपने घर ले जाते हैं। थोड़े दिनों बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें से निकलने वाले बच्चे को देख टूनी और टुनटुना दोनों बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि उस बच्चे का आधा शरीर तो तोते जैसा था और आधा कबूतर जैसा और उसकी आंखें गहरी लाल रंग की थीं। टूनी, मुझे तो ये किसी एलियन पक्षी का बच्चा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अब ये हमारा बच्चा है। हम इसका पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन टूनी, हम इस बच्चे को बाकी जंगल के पक्षियों से बचा कर रखेंगे। अगर किसी को पता चल गया तो सब पक्षी इस एलियन पक्षी की जान के दुश्मन बन जाएंगे। हाँ, हम अपने बच्चे को सबसे छुपा कर ही रखेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो बच्चा भी अब थोड़ा बड़ा हो गया था। वो एलियन बच्चा भी अब टूनी और टुनटुने को ही अपना माता पिता समझता था। उस बच्चे ने तो टूनी और टुनटुने से बोलना भी सीख लिया था। मम्मा, आज मैं पापा के साथ सो जाऊं? लेकिन मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आएगी। मम्मा, बस आज की रात प्लीज। अच्छा बाबा, सो जाओ। और फिर वो एलियन बच्चा अपने पापा के साथ सो जाता है। अगली सुबह टूनी अपने एलियन बच्चे से कहती है, बेटा, हम भोजन की खोज में जा रहे हैं। आपने? मम्मा, मुझे सब पता है। घर से नहीं निकलना। अगर कोई आए तो दरवाजा नहीं खोलना। ये बातें तो आप मुझे हर रोज बता कर जाती हैं। आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू जी, मुझे ना भूख भी बहुत लगी है और भोजन की खोज में जाने को भी मन नहीं कर रहा। मैं तो आज टूनी के घर जा रही हूँ भोजन चुराने। तो फिर मेरे लिए भी लेती आना। अगर ज्यादा मिल गया तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी। खिड़की में से जाती हूँ, दरवाजे को तो ताला लगा हुआ है। कव्वी जैसे ही खिड़की में से झांककर टूनी के घर के अंदर देखती है, सोए हुए एलियन के बच्चे को देखकर तो कव्वी की चीख ही निकलने वाली थी, लेकिन वो खुद पर काबू करती है और वहाँ से भाग आती है। ये तुम खाली पंखी क्यों वापस आ गई हो? और ये तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? कालू, 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 तुम्हें क्या बताऊं? चिड़िया के घर। क्या है चिड़िया के घर? तुम तो ऐसे डरी हुई हो जैसे चिड़िया के घर कोई भूत देख आई हो। कालू जी, चिड़िया के घर में एक एलियन जैसा पक्षी था। उसके शरीर का आधा हिस्सा तोते जैसा और आधा कबूतर जैसा था। फिर तो वो कोई एलियन ही होगा। गोरी, जंगल के पक्षियों के लिए वो एलियन बहुत खतरनाक हो सकता है। हमें जंगल के बाकी पक्षियों से बात करना होगी और चिड़िया के घर जाकर उस एलियन को खत्म करना होगा। हाँ कालू जी, हमें ये सब जल्दी करना होगा। मुझे तो लगता है कि चिड़िया उस एलियन का सहारा लेकर जंगल की सबसे शक्तिशाली पक्षी बनना चाहती है, ताकि वो हम जैसे पक्षियों को अपना नौकर बना सके।
मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि पृथ्वी पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मिस्टर एक्स, आप तो कह देते हैं, पर मैं माँ हूँ और मेरा दिल कहता है कि मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो वहाँ मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा। वो दिन कितना बुरा था जिस दिन मेरा अंडा मुझसे छूटकर पृथ्वी पर गिर गया था। अब आप मुझे न रोकना, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए मिसिज जी अपने ग्रह से नीचे छलांग लगा देती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे पक्षियों को लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया खिड़की में सब पक्षियों को देख लेती है। सुनिए जी, बाहर सारे पक्षी खड़े हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं उन्हें हमारे एलियन बच्चे के बारे में तो पता नहीं चल गया। आप दरवाजा अभी न खोलना, मैं पहले अपने बच्चे को दादाजी की घड़ी में छुपा देती हूँ। फिर चिड़िया बच्चे को दादाजी की घड़ी में छुपा देती है और उसका पति दरवाजा खोल देता है। कहाँ है वो एलियन? कहाँ छुपा दिया है चिड़िया तुमने उस एलियन को? गोरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? कौन एलियन? कैसा एलियन? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चिड़िया, हम तुम्हें हम सब की जान खतरे में नहीं डालने देंगे, सीधी तरह से बता दो। एलियन बच्चे की माँ मिस जेबी बच्चे को ढूंढती ढूंढती चिड़िया के घर के पास आ जाती है। ये यहाँ से शोर कैसा आ रहा है? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं इस घर में मेरा बच्चा ना हो। फिर मिस जेबी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। गोरी, वो देखो, एक और एलियन। फिर चिड़िया की नजर भी मिस जी पर जाती है। सब पक्षी ही मिस जी को देखकर डर जाते हैं। ये आप सब ने शोर क्यों डाल रखा है? क्या आप अपने बच्चे को ढूंढने आई हैं? हाँ, मैं अपने बच्चे की तलाश में आई हूँ। आपका बच्चा मेरे पास ही है। फिर चिड़िया दादाजी की घड़ी से वो बच्चा निकाल लेती है। मेरा बच्चा मुझे मिल गया। मेरा दिल कहता था मेरा बच्चा मुझे जरूर मिलेगा। लेकिन मैं तो टूनी मम्मा का बच्चा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, आप इस दुनिया के पक्षी नहीं हो। यहाँ आपको बहुत खतरा है। वो तो भगवान का शुक्र है जो आपकी मम्मा आ गई, वरना ये जालिम पक्षी आज पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करते। आपको जाना होगा, आपको अपनी दुनिया में जाना होगा, आपको मेरी कसम। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्चे की रक्षा की और इसे पाला पोसा। अब मुझे अपने ग्रह पर वापस जाना होगा। और ये लो, ये मेरा जादुई लॉकेट है। तुम जो भी इच्छा करोगी ये तुम्हारी सब इच्छा पूरी करेगा। ऐसा कहते ही वो एलियन मम्मा अपने एलियन बच्चे को लेकर वापस चली जाती है। चिड़िया दुखी तो थी, लेकिन वो इस बात पर खुश भी थी कि एक माँ को उसका बच्चा मिल गया था। चिड़िया मेरी बहन, ये लॉकेट तो बहुत प्यारा है। लालची कौवी, तुम यहाँ से जाती हो या मैं लॉकेट से इच्छा करूँ कि तुम्हें एक काली बंदरिया बना दे। ये सुनकर ही कौवी वहाँ से भाग जाती है। और फिर टूनी और टुनटना खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। और कुछ अरसे बाद उस लॉकेट की शक्ति की वजह से उनके यहाँ भी प्यारा सा बच्चा आ जाता